हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बेटा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास 6 हिंदी मीडियम चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग आज भिन्नों के बारे में बात करने वाले हैं। और किस टॉपिक पर बात करेंगे आज हम? तो आज हम सीखेंगे बच्चों भिन्नों का सरलतम रूप। क्या सीखने वाले हैं आज हम? भिन्नों का सरलतम रूप। ठीक है, यानी कि बच्चों लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो भिन्न होती है आप जानते हैं अंश बटे हर के रूप में होती है। अब भिन्न में जो अंश होता है और जो हर होता है उसको हम जितना छोटे से छोटा कर सकते हैं वही उसका क्या कहलाता है बच्चों? सरलतम रूप कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक भिन्न। ठीक है, एक भिन्न का सरलतम रूप, या जिसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, या जिसको हम कहते हैं न्यूनतम रूप। न्यूनतम का मतलब है बेटा छोटे से छोटा रूप, इंग्लिश में बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। वो होता है जिसमें ये कोई भी भिन्न जो है अपने सरलतम रूप में या लोएस्ट फॉर्म में तभी कही जाती है जबकि उसके अंश और हर में एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हमारे पास एक भिन्न जो है बेटा, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2/3। तो इसमें 2 को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं 2 गुणा 1, है ना? यही तो लिख सकते हैं। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं 3 गुणा 1। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिख सकते। तो हम अगर देखें कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी है और जो नीचे भी है? तो वो है केवल एक चीज़ बेटा, जो कि क्या है? एक है। देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों जगह पे है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इनमें दोनों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ चीज नहीं है, कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये अपने सरलतम रूप में है, ये कह सकते हैं कि ये अपने छोटे से छोटे रूप में है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए 4/6 है, तो 4/6 को हम सरलतम रूप में कब कहेंगे? क्या 4/6 अपने सरलतम रूप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 गुणा 3। तो ये सरलतम रूप में कब आएगा? ये अपने न्यूनतम रूप में कब आएगा? छोटे से छोटे रूप में तब आएगा जब 2 से 2 भी कट जाए, क्योंकि हमें एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ऊपर बचा है केवल 2 और नीचे बचा है 3, तो जो 2/3 है ये तो अपने सरलतम रूप में है ही है। इसका मतलब 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। 4/6 को क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा, यही मतलब ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सरलतम रूप निकालते हैं भिन्नों का। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, अब जैसे 15/75 है, तो भैया 15 और 75 ये दोनों किसके किसके पहाड़े में आता है? छोटे से छोटी संख्या से पहले काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं। तो 3 से अगर काटें तो 3 पंजे 15, और इसको काटें तो 3 दूनी 6, बचा 1, और 3 पंजे 15, 25 आ गया। अब ऊपर आया है आपके पास 5, नीचे आया है 25। 5 और 25 को किससे काट सकते हो? 5 से काट सकते हो। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो अब आपके पास कितना आ गया? 1/5 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 15/75 जो है इसका छोटे से छोटा रूप क्या होगा? 1/5 होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड जो है, दूसरा है 16/72। तो इसको किससे काटा जाए? अगर इसको मैं 2 से काटूं तो कितना आएगा? ऊपर आएगा, देखो 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, नीचे कितना आएगा? 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिक्का 12। ठीक है, फिर और आगे इसको काट सकते हैं 2 से, फिर से 2 चौक 8, और ये कितना आएगा?
2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, आपके पास आ गया 4/18। अभी आप इसे और काट सकते हो 2 से, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 निम 18। अब ये कितना आ गया आपके पास 2/9। बस इसके आगे ये नहीं कट सकता, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 और 9 दोनों आते हों। ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 2 और 9 दोनों आते हों? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, ऐसी तो कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या है बेटा, तीसरा, उसको देखते हैं। तीसरे में कह रहे हैं 17/51। तो अब 17 तो बेटा खुद 17 के ही पहाड़े में आता है, क्योंकि 17 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो 17 एकम 17 और 17 तिया होता है 51। 17 एकम 17, 17 तिया 51। 17 का पहाड़ा अगर याद हो तो 17 एकम 17, 17 तिया 51। ये है बच्चों इसका न्यूनतम रूप, यानी कि छोटे से छोटा रूप। फिर चौथा क्या है, चौथा है बच्चों हमारे पास 42/28। अब देखो इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करूं, वैसे देखो 42 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 से काटते हैं। कितना आएगा, नीचे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ऊपर काटा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया ये 21/14। अब 21 और 14 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, एक साथ। 21 और 14 दोनों आते हैं 7 के पहाड़े में। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, यानी आपके पास आ गया 3/2। 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 3/2। वो सबसे छोटा रूप है 42/28 का। लास्ट है हमारे पास 80/24। ये है हमारे पास पांचवा 80/24। तो इसको हम 4 से काट सकते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 0 आ गया, और 4 छिंग कितना होता है 24। 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। उसके बाद क्या होगा, अब देखो 20 और 6 किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 से काटेंगे तो 2 धाम 20 और 2 तिया 6, 2 धाम 20 और 2 तिया 6, ये 10/3 आ गया बेटा। 10/3 के आगे अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 3 और 10 दोनों आते हो। क्या है ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो और जिसके पहाड़े में 10 भी आता हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा रूप होगा, जिसे कहेंगे लोएस्ट फॉर्म या कह सकते हो न्यूनतम रूप। अब इसके बाद अगला क्या है, ये कह रहे हैं कि क्या 49/64 अपने सरलतम रूप में है? क्या ये अपने छोटे से छोटे रूप में है? भाई देखो 49 के आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। 64 के भी क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। अगर उस दोनों में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वो अपने सरलतम रूप में है। जैसे क्या है बेटा 49 और नीचे क्या है 64। देखो 49 तो किसके पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में। क्या लिखोगे आप, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। और 64 को क्या लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आएगा। कैसे, आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। 64 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 से काटा पहले, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काटा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, तो हम 2 से काटते चलेगा। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया 2, मैंने यहाँ पर 6 बार लिखा। अब देखो बेटा इनमें तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ना ऊपर ऐसा कोई नंबर है जो नीचे हो, ना नीचे कोई ऐसा नंबर है कि जो ऊपर हो। सिर्फ एक चीज़ है, क्या, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप गुणा में 1 लिख सकते हो और इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा गुणा में 1 लिख सकते हो। तो एक ही तो आया जो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक के अलावा तो और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 49/64 है ये वाली भिन्न अपने सरलतम रूप में है, छोटे से छोटे रूप में है, क्योंकि इससे छोटा ये नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया सबको प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। किसको बदलना है भाई, 48/60 को। तो जरा देखते हैं 48 और 60, क्या ये दोनों 6 के पहाड़े में नहीं आते? 6 अट्ठे कितना होता है 48, 6 धाम कितना होता है 60।
तो ये दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 अट्ठे 48 और 6 धाम 60, यानी ये कितना हो गया 8/10 हो गया। अब क्या 8 और 10 किसी के पहाड़े में नहीं आते एक साथ, आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 चौक कितना 8, 2 पंजे कितना 10, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 4/5 आ गया। यहाँ से कितना आ गया 4/5 आ गया। सही है, ठीक है। अब अगला जो है बेटा बी पार्ट, बी वाला देखो क्या है 150/60। सबसे पहले तो बेटा जब भी कभी आपको जीरो दिखाई दे ऊपर नीचे तो आप जीरो से जीरो सीधा सीधा काट सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जीरो से ये वाली जीरो सीधा सीधा कट जाएगी, तो क्या आ गया आपके पास 15/6 आ गया। अब 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, तो आप इसे 3 से काट सकते हो। कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो आपके पास कितना आ गया बेटा यहाँ से 5/2 आ गया। तो जो आपकी भिन्न थी 150/60 वो क्या हो गई 5/2 हो गई। ये इसका क्या है सरलतम रूप है, क्योंकि अब ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब आप 5 और 2 को नहीं आगे काट सकते, कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसके पहाड़े में 2 और 5 दोनों आते हो, है क्या ऐसी कोई नंबर? ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है। तो इसलिए ये आपका क्या है बेटा छोटे से छोटा रूप है, सरलतम रूप है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हमने सीखा कि एक भिन्न जो होती है उसका सरलतम रूप क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म जिसे हम लोग कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक अमित सर के लिए, ठीक है। और बच्चों मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही बढ़िया सी कंटेंट के साथ, बढ़िया से टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास 6 हिंदी मीडियम को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।